अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 15 मई से 15 जुलाई से 15 जुलाई से 21 जुलाई तक बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ पाइसियंस को मिलना शुरू हुई। उन सब पॉजिटिविटीज़ को अभी डिटेल में बयान करूंगा, बट इस हफ्ते एक बैड न्यूज़ भी है, उसको भी एंड पर डिस्कस करूंगा। पहले अच्छी खबरें सुनाता हूं। पिछले हफ्ते 13 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के होते ही पाइसियंस के ऊपर वो मंडलाते हुए ख़तरात जो साढ़सती की वजह से पैदा होते हैं वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। पाइसियंस आर अगेन ऑन ट्रैक विद द गोल्डन सीजन बिहेवियर। बाहर में है इस वक्त पाइसियंस। डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, रिलेशनशिप ट्रबल्स, हेल्थ सेंसिटिविटीज़ ओवरकम होती जाएंगी, नीचे जाती जाएंगी एंड यू विल बी फ्लरिश डे बाय डे। जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड, ये 28 नवंबर तक अब रेट्रोग्रेड रहेगा एंड दिस इज़ योर रिलीफ टाइम फ्रॉम द साढ़सती। सो आप अपने अब मेजर प्रोजेक्ट्स, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स या फिर नए कामों का आगाज़, कारोबारी आगाज़, रिलेशनशिप का आगाज़ अब आप कर सकते हैं। यू आर इन अ सेफ जोन पाइसियंस। साढ़सती इम्पैक्ट नहीं डालेगी। दूसरी खबर सुनिए, सूरज आपके 5th एंगल पर है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। सूरज जिन एंगल्स पर इंतहाई पॉजिटिविटीज़ देता है, 5th एंगल उनमें से एक एंगल है जहाँ पर आपकी इमोशनल डिज़ाइनिंग्स, आपका इमोशनल रिदम इंक्रीज़ करेगा। यू आर मोर इन्वॉल्व इन योर सक्सेसेस। ज़्यादा देर तक अपनी कामयाबियों को एंजॉय कर सकेंगे, कामयाबियाँ आसानी से मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी, लंबी चलेंगी। फिर स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बड़ा अच्छा है। पाइसियंस अगर सूरज 5th एंगल पर हो तो उनको लर्न करने में, उन्हें टीच करने में, उन्हें मेमोराइज़ करने में बड़ी मदद मिलती है। एंड इसका एडवांटेज बिजनेसमैन को भी मिलता है। इसकी वजह से डील्स ज़्यादा आसान हो जाती हैं, आपके टर्म्स एंड कंडीशन पर हो सकेंगी। आपके लिए लोगों के दिलों में इज़्ज़त पैदा होगी। लोग आपसे एफिलिएट या आपसे रिलेट करने में, आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे। ये सब मज़ेदार सिचुएशंस हैं। एंड सूरज का आखिरी फ़ायदा कि ये आपकी हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। ये इस हफ्ते तो रिलेशनशिप्स, डील मेकिंग, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ या फिर बड़े रिस्क लेने में फेवर देगा। अगले हफ्ते ये इससे भी ताकतवर हो जाएगा, लेकिन वो अगले हफ्ते में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। आपके लिए वीनस 4th एंगल पर है। वीनस आपके लॉसेस रिकवरी वाले इमोशंस को डेवलप करता है। जिन लॉसेस को आप हज़म कर चुके होते हैं, जिन अज़ियतों को आप हज़म कर चुके होते हैं, ये उन्हें दोबारा जगाता है कि इनको रिलीज़ करो, इन्हें रिपेयर करो। आप इनके साथ ज़िंदगी मत गुजारो, उन अज़ियतों को अपनी ज़ात से भगा दें। आप लेकर चल रहे होते हैं कि चलो इस तरह ही मामला चलता रहे, लेकिन जब वीनस अच्छी फॉर्म में होता है तो आपको कसक पैदा होती है कि मैं इन ट्रबल्स को, इन लॉसेस को, इन नफ़रतों को, इन कंप्लेंट्स को सॉल्व करूं। फिर आपके लिए जुपिटर भी 5th एंगल पर है सूरज के साथ। एंड 5th एंगल पर जुपिटर 3 मेजर एडवांटेजेस दे रहा है आपको। द फर्स्ट एडवांटेज इज़ यू बिकम लकी डे बाय डे, क्योंकि सैटर्न जिस तरह का अनलकी फैक्टर पैदा कर रहा था, अब वो अनलकी फैक्टर पैदा भी नहीं कर रहा। इधर से जुपिटर आपको 40% इन्हांस करने की एलिजिबिलिटी रखता है, तो इट मीन्स आपको जर्नल से एफर्ट्स भी करेंगे। अगर आपने 30% एफर्ट्स लगा दिए तो 40% एफर्ट्स जो हैं वो जुपिटर की फेवर से मिल जाएंगे एंड यू विल बी ऑन 70%, एंड दैट इज़ अ मेजर लेवल, दैट इज़ अ हेवन लेवल फॉर योर सक्सेसेस। एंड दूसरा फ़ायदा, जुपिटर इज़ योर नॉलेज। तमाम वो रूटीन काम जो आप जनरल नॉलेज से किया करते थे, अब आपके पास स्पेशल नॉलेज, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंसेस, जदीद गैजेट्स एंड जदीद तरीक़ाए परफॉर्मेंस, लाइक अच्छे मोबाइल, अच्छी गाड़ी या अच्छे सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करके अपनी कामयाबियों को मज़ीद बढ़ाएंगे, आसानियाँ पैदा करेंगे। एंड इसका आखिरी एडवांटेज जुपिटर का, जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। दैट मीन्स के आपका कैरियर लकीली जदीद गैजेट्स को इस्तेमाल करते हुए अपने सोर्स ऑफ इनकम को इन्हांस करने में मदद देता रहेगा। तो 3 तरह के फ़ायदे ये हैं। ये सब अच्छी खबरें थी जो मैंने आपको एक दफ़ा रिकॉल करवा दी। अब एक ही बुरी खबर है, दैट इज़ रिलेटेड टू मरकरी, एंड वो आपके लिए इस वक्त 6th एंगल पर है
एंड 18 तारीख को 18th ऑफ जुलाई को वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। है शॉर्ट टर्म प्लैनेट, रहेगा तो रेट्रोग्रेशन 25 दिन के लिए, साल में 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है, ये तकरीबन उसकी दूसरी रेट्रोग्रेशन है। तो इसकी रेट्रोग्रेशन से जो जर्नल सी ट्रबल्स आ सकती हैं, तंग नहीं करेंगी लेकिन जर्नल सी ट्रबल आ सकती। कौन सी ट्रबल आ सकती? आप जब बोल रहे होंगे तो आप खुद ही क्लियर नहीं होंगे अपने माइंड में, आप इधर उधर की बातें, तो आपको फोकस रखना होगा अपनी एक्सप्लेनेशंस पर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रबल। द सेकंड टाइप ऑफ ट्रबल, इस वक्त आप जो कारोबार इन्हेंस करें उसको प्रॉपर लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक करें, शॉर्टकट नहीं आप लगाएं। मेरा मशवरा है एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मैंने मरकरी को 25 दफ़ा रेट्रोग्रेड होते हुए देखा है आपके इस एंगल पर। एंड मैंने हमेशा ही देखा पाइसियंस को जब मरकरी रेट्रोग्रेड, तो वो जो प्लान करते हैं उसमें वो शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं, जल्दी तरक्की करने की कोशिश करते हैं, बाद में पछताते हैं। फिर अगला मामला कि फ़ैसला ना कर पाना, मतलब आपके पास सामने अपॉर्चुनिटी है, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन आप टाइमली डिसीजन नहीं ले पाएंगे इन दीज 25 डेज़। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं है, अगर डिसीजन नहीं लिया तो कुछ दिनों बाद ले लेंगे। लेकिन अगर ज़रूरी डिसीजन है और अगर आपने वो डिसीजन टाइमली नहीं लिया और वो अपॉर्चुनिटी किल हो सकती है, तो फिर आपको वो डिसीजन टाइमली ले लेना चाहिए और एहतियाती तौर पर सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, ताकि डिसीजन लेने में रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी कोई ट्रबल क्रिएट ना करे और आप उस डिसीजन को पुख्तगी से निभा सकें। साथ में ब्लू सफ़ायर भी पहन, अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना तो फिर ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन हो या सैटर्न की रेट्रोग्रेशन हो या सैटर्न का डायरेक्ट होना हो, आपको ट्रबल नहीं देगा। दिस इज़ द इनफ रेमेडी फ्रॉम द स्पिरिचुअल साइंसेज एंड फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज। Blue sapphire of 10 carats and सूरह शम्स 5 times in a day, that is more than enough। and इन दिनों आप काले कपड़े भी पहन सकते हैं। वो रिस्ट्रिक्शन होती है जब सैटर्न मनफी हो, नेगेटिव हो, तो हम मना करते हैं कि भाई काले कपड़े ना पहना करें। एस्ट्रोलॉजिकली, मजहबी अंदाज से नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली ब्लैक कलर इज़ अ कलर ऑफ सैटर्न और वो उसको अट्रैक्ट करता है। जब वो डायरेक्ट होकर आपके लिए नेगेटिव होता है तो दैट मीन्स वो अट्रैक्ट करके आपको ज़्यादा नेगेटिविटी देगा। अब इन दिनों रेट्रोग्रेड है तो उसकी नेगेटिविटी तो आ नहीं रही, लिहाजा इन दिनों अगर ब्लैक पहनना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर अवॉइड ही करें तो अच्छी बात है। द लास्ट थिंग इज़ प्लैनेटरी एक्शंस नेमत बनकर इस वक्त आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को बढ़ा रहे हैं, आपके लिए वेलफेयर के दरवाजे खोल रहे हैं, आपकी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, लक फैक्टर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, आप रिलेशंस बना सकते हैं, हेल्थ क्राइसिस को दूर कर सकते हैं, डिले ऑफ रिवॉर्ड्स को रिकवर कर सकते हैं, लॉसेस की रिकवरी कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, बिजनेस इन्हांसमेंट कर सकते हैं, लकी फैक्टर को एंजॉय कर सकते हैं, गैजेट्स को एंजॉय कर सकते हैं, जदीद तर्ज़ ज़िंदगी अपना सकते हैं। इस वक्त ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव है। नेगेटिव सिर्फ मरकरी की रेट्रोग्रेशन है। ऑन टाइम डिसीजंस लीजिए, ऑन टाइम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे तो सूरज शम्स पढ़िए एंड ब्लू सफ़ायर पहनिए, दैट्स इट। अगले हफ्ते ये जो सूरज इस वक्त आपके लिए 5th एंगल पर है, ये एक नए एंगल पर चला जाएगा। उसके नए एंगल पर जाने से क्या नए रुझानात ज़िंदगी पैदा होंगे, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें इस अल्लाह ताला की तख्लीक, इस निज़ाम शमसी की तख्लीक को जितना हम आज तक समझ सके हैं, इसका आपके सामने बयान करना अगर आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करता हो या आपकी ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं मेरी आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है पाइसियंस। मैं कोशिश करता हूँ सब अच्छी खबरें आप तक लेकर आऊँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी बीच में बैड न्यूज़ आती हैं, ये भी मेरा पेशा है कि आप तक पहुँचाई जाएँ ताकि आप रूट डिस्टर्बेंसेस को समझ सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।